हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मुझे नई नई कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार के साथ नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा और रूठना मनाना होता ही रहता है। और हाँ, एक दूसरे की कमियां भी बताते रहते हैं। ऐसी ही एक पति पत्नी की कहानी मैं आप सभी के सामने लेकर आ रही हूँ। प्रतिभा और पवन की कहानी। प्रतिभा अपनी मस्ती में धुन रहने वाली लड़कियों में से है, जिससे हर काम में कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। वही पवन एकदम परफेक्ट और सीरियस है, इसलिए तो वही छोटी सी उम्र में बहुत उन्नति कमा चुका है। प्रतिभा और पवन का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। पवन प्रतिभा से कहता, मेरी नीली शर्ट पर प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। प्रतिभा पवन की शर्ट पर प्रेस करने के लिए प्रेस ऑन करती, तभी उसकी दोस्त का फ़ोन आता। वह अपनी दोस्त से बातें करने में भूल जाती कि उसने पवन की शर्ट प्रेस करने के लिए प्रेस ऑन कर दी है। प्रतिभा को महसूस होता कुछ जलने की बदबू आ रही। वह फ़ोन रखकर देखती तो उसे दिखता कि पवन की शर्ट जल चुकी है। तभी पवन भी कमरे में आता और देखता कि प्रतिभा ने उसकी शर्ट जला दी है। पवन प्रतिभा से गुस्से में कहता, तुमने क्या किया? तुमसे कोई काम सही से नहीं हो सकता क्या? तुम कितनी लापरवाह हो। पवन की बात सुनकर प्रतिभा को भी गुस्सा आ जाता। वह कहती, यदि मैं लापरवाह हूँ तो मुझसे काम करने के लिए कहा ही क्यों? तुम्हारी शायद थी तो तुम प्रेस कर लेते। पवन गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुम जैसी लापरवाह लड़की से प्रेस करने के लिए कहा। प्रतिभा, लापरवाह मत कहो मुझसे। पवन, तो क्या कहूँ? तुम कभी कोई काम सही से करती हो क्या? खाना भी बनाती हो तो सब्जी में नमक नहीं होता, और चाय या कॉफ़ी बनाई तो उसमें चीनी ज़्यादा हो जाती। तुम कोई भी काम सही से नहीं कर सकती, तुम लापरवाह हो, कहकर गुस्से में ऑफिस चला जाता। प्रतिभा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसका भी किसी काम में मन नहीं रख रहा था। पवन ऑफिस जाता है तो उसका दोस्त कहता, इन बीवियों से भी झगड़ा करना आफत की बात है। पहले खुद ही झगड़ा करती हैं और फिर इन्हें मनाओ। अब देखना, आज मेरी पत्नी से लड़ाई हो गई और अब मैडम ने खाना ही नहीं खाया। पवन सोचता, मेरी भी तो प्रतिभा से लड़ाई हुई थी, उसने खाना खाया होगा या नहीं। पवन प्रतिभा को फ़ोन लगाता। प्रतिभा गुस्से में, कुछ बाकी रह गया था सुनाने के लिए? पवन, सिर्फ इतना पूछने के लिए फ़ोन किया था, तुमने खाना खाया? प्रतिभा, मैं तुम्हारे लिए उपवास रखने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। पवन, गलती हो गई कि तुम जैसी लापरवाह लड़की को फ़ोन लगाया, कहकर फ़ोन रख देता। प्रतिभा सोचती है, पवन मुझे हर बात में लापरवाह कहता रहता है। आज मैं इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि पवन मुझे लापरवाह कह नहीं सकता। इसलिए वह आज पवन का ही पसंद का खाना, मटर पनीर, पूरी और खीर बनाती है, जिसके बाद पवन कभी भी उसे लापरवाह नहीं कहेगा। देखना है हर बात पर गलती करने वाली प्रतिभा स्वादिष्ट खाना बना पाएगी या नहीं। क्या पवन प्रतिभा से माफ़ी मांगेगा? चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शाम को पवन जब ऑफिस से घर आया, प्रतिभा पवन को खाना सर्व करती तो पवन देखता प्रतिभा का चेहरा उतरा हुआ था। सुबह का गुस्सा अभी तक है, पवन ने सोचा। प्रतिभा एक हाथ से खाना सर्व कर रही थी। पवन को कुछ अटपटा लगा। पवन प्रतिभा से पूछता, तुम एक हाथ से खाना क्यों परस रही हो? क्या हुआ? प्रतिभा, कुछ नहीं। जब पवन प्रतिभा का दूसरा हाथ देखता है तो उसकी हथेली जली हुई थी। पवन, यह कैसे हुआ? प्रतिभा खीर बना रही थी तो गर्म चम्मच से ही खीर चलाती, जिससे हथेली जल गई। पवन, तो पहले क्यों नहीं बताया? प्रतिभा, तुम फिर से मुझे लापरवाह कहते मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। पवन, ये भी कोई बात हुई? चलो पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, कितना जल गया है। प्रतिभा, पहले खाना तो खा लो। पवन, मैं खाना बाद में भी खा सकता हूँ। पवन प्रतिभा को डॉक्टर के पास लेकर जाता। पवन प्रतिभा को दवाई लगाते हुए कहता, यदि तुम मुझे पहले ही बता देती तो तुम्हें इतना दर्द नहीं सहना पड़ता और मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। तुमने सोचा भी कैसे? हाँ, गुस्से में कभी कभी लापरवाह कह देता हूँ, इसका मतलब यह तो नहीं मैं तुम्हारी केयर नहीं करता, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। आज के बाद कभी भी ऐसा मत करना। दूसरे दिन प्रतिभा सुबह 8 बजे सोकर उठती। प्रतिभा इतनी देर कैसे हो गई? मैंने तो 5 बजे का अलार्म लगाया था। तभी पवन कहता, हाँ लगाया था, पर मैंने अलार्म बंद कर दिया था और आज नाश्ता मैंने बनाया है। खाकर बताओ कैसा बना है। प्रतिभा, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? तुम लेट हो रहे हो। पवन, थोड़ी देर से चला जाऊंगा। प्रतिभा, फिर तुम मिस्टर परफेक्ट नहीं कह रहा होगे? पवन, सिर्फ ऑफिस में ही मिस्टर परफेक्ट नहीं बनना है, मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड भी तो बनना है। और तुम्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? चलो अब जल्दी से नाश्ता करो। बताओ कैसा बना है? प्रतिभा, ठीक है। पवन, बस ठीक है। मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड बहुत अच्छा है, प्रतिभा कहती। यदि ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँगी नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। और कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।